देखो नया टॉपिक जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ये है यूरिन फॉर्मेशन, है ना। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यही टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हो गया है ना। दिख रहा है तुम लोगों को? थोड़ा सा दाएं बाएं हो गए, थोड़ा सा इधर हो जाओ। आकांक्षा तुमको वहां से समझ में आ रहा है? गुड। ओके, तो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का बनना के यूरिन फॉर्मेशन के लिए देखिए आपकी किताब में 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना बेटा, आल्सो नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नंबर 2 सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिंपली रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन पुनः अवशोषण कर लेना, किसी चीज को सोख लेना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना बेटा। अब फिल्ट्रेशन मतलब चलनी की तरह से उसको फिल्टर करना, छाल लेना, चाल लेना, चलनी जैसे होती है गांव में, आटा, है ना, चोकर निकालने के लिए। और अंतिम स्टेप क्या होगा? यस, एनीवन? फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सही है? सही है? क्लियर है? ओके, नाउ अब थोड़ा समझिए पॉइंट्स को कुछ। मान लेते हैं कि ये अपना सर्कुलेटरी पैटर्न है ना, ये अपना सर्कुलेटरी पैटर्न है। केवल समझने के लिए बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे ये आपका हृदय है ना, ये हार्ट है। तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, क्लियर है। और फिर ये ब्लड वापस हार्ट को आता है। तो हम लोग उसी सर्कुलेशन को लेके चल रहे हैं कि हार्ट ब्लड को पंप करता है और ये ब्लड जा रहा है रीनल आर्टरी में, है ना। कहाँ जा रहा है? रीनल आर्टरी में। और देन ये रीनल आर्टरी से ब्रांचिंग डिवाइडेड होंगी। इन रीनल आर्टरी से जो ब्रांचेस डिवाइडेड हो रही हैं, इन ब्रांचेस को हम लोग नाम क्या देते हैं? यस, कोई बताएगा? अफरेंट, यस, आर्ट्रियोल। सही है ना? गुड, ओके। अब अफरेंट आर्ट्रियोल जो होगी वो कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, और इस कैपिलरी नेटवर्क को हम लोग क्या नाम देते थे? यस, ग्लोमेरुलस। दिस वन इज द ग्लोमेरुलस। केवल समझने के लिए, बहुत ज्यादा जालनुमा रचना नहीं बना रहे हैं। नाउ ओके, और ये हमारा यहां पे मान लो ये स्ट्रक्चर जो है, दिस इज कॉल्ड द बोमन कैप्सूल। और बोमन कैप्सूल्स के ठीक नीचे आपको क्या दिखाई देती है? पढ़ा था उन्होंने, पीसीटी। पीसीटी के बाद हमारा क्या है? लूप ऑफ हेनले, है ना। लूप ऑफ हेनले का थिक पोर्शन और थिन पोर्शन उन्होंने कल बनाया था। और फिर ये स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है। ये कौन सा लिम्ब है? यस, दिस इज द डिसेंडिंग, और ये क्या है? असेंडिंग है। और असेंडिंग लिम्ब ओपन हो रहा है एक और डक्ट में, दिस इज कॉल्ड द डीसीटी। और डीसीटी जिस डक्ट में ओपन हो रही है, दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। यही स्ट्रक्चर है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को अभी नहीं? ओके। तो जो हमारा हार्ट है ये ब्लड पंप करता है रफली 5.5 लीटर के आसपास पर मिनट। 5 लीटर या 5.5 लीटर हम लोग मान लें। और मैक्सिमम ब्लड वापस यहां जा रहा है, लेकिन यहां पर जो सप्लाई हो रहा है भाई, ये वेनस सिस्टम है, ये क्या है? आर्टियल सिस्टम है। हार्ट से कितना ब्लड पंप हो रहा है? 5.5 लीटर, शरीर के अलग अलग भागों को। अब इसमें से किडनी को कितना जा रहा है? किसको? किडनी को। रीनल आर्टरी का मतलब किसको सप्लाई हो रही है? ब्लड की सप्लाई की जा रही है। 1/5 पार्ट किसको आ रहा है? किडनी को। लगभग यहां पर जो ब्लड आ रहा है कितना हो गया? 1100 ml से 1200 मिलीलीटर। कितना? 1100 से 1200 मिलीलीटर किसको सप्लाई किया जा रहा है? किडनी को, पर मिनट। 1/5 पार्ट हो गया। ओके, गुड। अगर इसको हम लोग आइडियल वैल्यू ले लें, 1100 लेके ना 1000 वैल्यू ले लेते हैं समझने के लिए, है ना।
अगर 1000 ml मिलीलीटर ले लें तो 1000 मिलीलीटर में कितना परसेंट पार्ट यहां पर प्लाज्मा का होगा और कितना परसेंट पार्ट जो होगा वो सेल वाला होगा जो सप्लाई हो रहा है। दोबारा बोल रहे हैं, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, गुड। इसका 1/5 पार्ट किसको जा रहा है? रीनल आर्टरी को, थ्रू एफरेंट आर्टियोल और फिर नेफ्रॉन को। सही है सविता? ब्लड पंप बाय द हार्ट कितना 1 मिनट में? 5.5 लीटर। इसका 1/5वां पार्ट कुल ब्लड का, यानी कि लगभग 1100 से 1200 ml सप्लाई किसको किया जा रहा है? किडनी को। क्या करने के लिए? उसकी सफाई करने के लिए। सही है ना? कोई दिक्कत नहीं। ओके, हमने इस वैल्यू को 1100 से 1200 की जगह पे 1000 ले लिया। अब मैं पूछ रहा हूं जो 1000 ml ब्लड यहां पर आ रहा है रीनल आर्टरी को या अफरेंट आर्टरियोल को पर मिनट, ये जो वैल्यू आ रही है ब्लड की, इसमें कितना प्रतिशत ब्लड सेल वाला पार्ट है और कितना प्रतिशत प्लाज्मा वाला पार्ट है? यस, हाँ, गुड। तो अगर मिलीलीटर में निकालें तो कितना हो जाएगा? 550 मिलीलीटर क्या? प्लाज्मा। और 450 मिलीलीटर क्या? फॉर्म्ड सेल्स, है ना? फॉर्म्ड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम लोग बोलते थे। इस एलिमेंट्स में क्या क्या था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यस, प्लेटलेट्स। इतना समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं? ओके। अब एक बात पहले ध्यान में रख लेना है, एकदम क्लियर ध्यान में रखना है कि 450 ml वाला जो वैल्यू है ये फिल्टर यहां नहीं होगा, ये फिल्टर यहां पर नहीं होगा। मतलब क्या फिल्टर नहीं हो रहा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये यहां पर फिल्टर नहीं होगा। 100% ये फिल्टर नहीं होगा। क्लियर है? तो बचा क्या? 550 ml, 550 या 600 वैल्यू हम ले चलते हैं। ये वैल्यू यहां पर पहुंचेगा किसके पास? ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ग्लोमेरुलस वाया अफरेंट आर्टरियोल। कोई दिक्कत यहां पे किसी को अभी तक नहीं? गुड। अब हम यहां पे लेके आ रहे हैं कि मान लो कि कौन वाला पार्ट स्केप कर जा रहा है। स्केप यानी स्केप का मतलब निकल जाना। स्केप वाला पार्ट जो है फॉर्म्ड एलिमेंट, इसका फिल्ट्रेशन नहीं होना है, नॉट फिल्टर, इसका फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। सही है? कहां पे? ग्लोमेरुलस पे। बचा क्या आपका? 550 ml। अब इस 550 ml जो यहां पर आ रहा है, इसमें से भी आपको ध्यान रखना है लार्ज प्रोटीन्स जो हैं, लार्ज प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा, किसका? प्लाज्मा का, नॉट फिल्टर। सब लोग को समझ में आ गया भाई? प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? लार्ज प्रोटीन्स। क्या भाई? लार्ज प्रोटीन्स, गुड। और इलेक्ट्रोलाइट्स, सही है। एंड मेजर अमाउंट में क्या था तुम्हारा? पानी, वाटर। तो अब फिल्टर क्या होगा? ये फिल्टर नहीं हो रहा है, ये फिल्टर नहीं हो रहा है। फिल्टर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर। साथ ही साथ जो आपने खाना खाया है उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स, जैसे शुगर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, इन सब का क्या होना है भाई? फिल्ट्रेशन होना है। ये सब क्या होंगे? फिल्टर होंगे। तो अब जब ब्लड यहां से फ्लो करेगा, है ना, इस डायरेक्शन से ब्लड आ रहा है और यहां से निकल जा रहा है इस तरह से, जब ये फ्लो करते हुए आगे जाएगा, ध्यान से समझिएगा और बताइएगा मुझे। तो अब यहां पे फिल्टर होके आएगा क्या? क्या यहां फिल्टर होके आना है? दिस इज एरिया इज कॉल्ड द ल्यूमेन ऑफ बोमन। सही है ना? बोमन कैप्सूल। ऊपर क्या है? दिस वन इज द ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इसमें ब्लड का फ्लो आ रहा है, लेकिन फिल्ट्रेशन केवल किसका हो रहा है यहां पर? इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एंड सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट। कौन सा वेस्ट है? सिंपल यूरिया लिख देते हैं हम। क्लियर है ना? तो अब यहां पे जो कुछ फिल्टर होकर आया इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे बेटा? अब इस फिल्ट्रेट में क्या क्या है आकांक्षा? इलेक्ट्रोलाइट्स, यस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड
यस, अमोनिया, यूरिया एटसेट्रा। मेन हमको यूरिया पे ज्यादा दिमाग रखना है। क्लियर है? क्या फिल्टर नहीं हुआ, पहले ये दिमाग में रखना है, फिल्टर नहीं हुआ लार्ज प्रोटीन किसका, प्लाज्मा का, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट में WBC हो गया, RBC हो गया, और क्लियर है? फिल्टर क्या हुआ, प्लाज्मा में लार्ज प्रोटीन को छोड़कर सब कुछ फिल्टर हो गया, हम लोग ये मान के चलेंगे, कोई दिक्कत? अब जो इनिशियल फिल्ट्रेट इस कैविटी में आ रहा है ना, बोमन कैप्सूल की जो कैविटी में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्या बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ओवरऑल वैल्यू यहां से सप्लाई कितनी हुई, टोटल यहां से फ्लूइड कितना फ्लो हुआ, टोटल वैल्यू, फिर से सही सोचो, कितना फ्लूइड, मतलब ओवरऑल ब्लड यहां से फ्लो कितना हुआ ओवरऑल, लगभग, अब पूरा वैल्यू लिखते हैं, 1100 से 1200 मिलीलीटर यहां से फ्लो किया ब्लड। लेकिन ये फिल्ट्रेट की जो मात्रा बनी वो है लगभग 125 मिलीलीटर पर मिनट। फ्लो कितना हुआ, 1100 से 1200 मिलीलीटर पर मिनट। फिल्ट्रेट कितना आया, 125 मिलीलीटर पर मिनट। तब आप समझ रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, निकल गई। सनी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहां तक? भाई ऐसा थोड़े है कि ये वैल्यू हमने तो ये कैलकुलेशन के लिए लिखा था ना, अब ऐसा थोड़े कि आरबीसी यही रह जाएगा, बाकी केवल प्लाज्मा जाएगा, जाएगा तो सभी जाएगा, फिल्टर भले ही ना हो। गरिमा क्लियर है, कोई दिक्कत? एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर देते हैं। हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है कितना, लगभग 5.5 लीटर। अब 5.5 लीटर ये सर्कुलेशन में घूम रहा है, यही मान के चलेंगे, है ना। इसमें से 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड सप्लाई किसको किया जा रहा है, किडनी को, थ्रू द रीनल आर्टरी एंड देन अफरेंट आर्ट्रियोल। किस पर्पस के लिए, फिल्टर करने के लिए। अब इसमें भी अगर हम लोग डिवीजन कर लेते हैं तो आधा पार्ट, आधे से 60% पार्ट अगर है प्लाज्मा, तो 40 से 45% पार्ट क्या किसका हो जाता है आपका, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का फिल्ट्रेशन नहीं होना है, प्लाज्मा में भी प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होना है, तो बचा क्या, अब बच रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, यूरिया। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या चीजें हैं, जल्दी से समझ लो, सारे आयंस हो जाएगा, पोटेशियम आयन, सोडियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयन, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पे क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की बात ज्यादा की जाएगी, पूरी किताब में ही दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। कोई दिक्कत अभी तक किसी को नहीं? अब जो पूरा ब्लड यहां से फ्लो किया उसमें से फिल्टर हुआ कितना, 125 मिलीलीटर पर मिनट। इस वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर ने 1 मिनट में 125 मिलीलीटर फिल्टर किया, तो 60 मिनट में ये कितना करेगा गरिमा, 1 मिनट में 125 मिलीलीटर कर रहा है, तो 60 मिनट में कितना करेगा, आई एम पॉजिंग, पॉज कर देते हैं इसको। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होगा, 3 मेम्ब्रेन है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा बोमन कैप्सूल, है ना। तो बोमन कैप्सूल का अगर आउटर लेयर देखोगे, ये आउटर लेयर, ठीक है ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड द पेराइटल लेयर। ये सिंपल सिंगल लेयर स्क्वैमस की बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की, है ना। जबकि इनर लेयर अगर आप देखें, दिस वन इज द इनर लेयर, यहां पे हम इनर लेयर लिख देते हैं। इनर लेयर किसकी है, अगेन बोमन कैप्सूल की। ये बाहरी वाली लेयर, पेराइटल मतलब आउटर, ठीक है। इनर, इनर के लिए हम लोग विसरल शब्द भी यूज करते हैं, बताया था मैंने, सही है। इनर लेयर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मिलेगा, यहां पे कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड द पोडोसाइट्स। क्या नाम दे रहे हैं, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है कि इनके बीच में स्पेस होता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड द स्लिट। स्लिट मतलब दरारें हुई, है ना। और सिंपल हम पोर शब्द लिख सकते हैं, या पूरा नाम आप लिख सकते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, सही है।
आ रहा समझ में? कहां पर है? इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल. It has a special type of cell which is called the podocytes, and their arrangement create the pores, and that pore are called the slits or the pore. This help in the filtration. सही है यहां तक बेटा? कोई दिक्कत किसी को नहीं? राइट. आगे देखिए. अब ये अभी मेम्ब्रेन किसकी बात हुई है? बोमन कैप्सूल की. अब यहां पर देखिए, ये रही लेयर किसकी? दिस वन इज द अफरेंट आर्ट्रियोल. ये कौन सा है? इफरेंट आर्ट्रियोल. ये क्या है? ग्लोमेरुलस. क्लियर है? तो यहां पे ये जो लेयर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द एंडोथेलियम. एक मेम्ब्रेन ये हो गई, एक मेम्ब्रेन ये वाली हो गई. किसकी? ये वाली. अब यहां बीच में मैंने इस डॉटेड बनाया स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? दिस हैज द टिश्यू विथ फ्लूइड, ऐसे समझ सकते हो. कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन में. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन किसके किसके बीच में है? ये हो गई एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये हो गई स्क्वेमस एपिथेलियम, उन दोनों के बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. सही है इतना? अब ब्लड यहां पर जिस फ्लो के साथ आ रहा है, उस फ्लो के साथ निकल नहीं पाता है. ब्लड यहीं पर क्या हो रहा है? घूम रहा है. क्लियर? और ऊपर की तरफ ये नैरो हो जा रही है, यहां पर क्या? वाइडर है. तो प्रेशर यहां पर क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है. ये बात समझ में आ रही है? तो ब्लड यहां पे जिस प्रेशर के साथ आ रहा है, वो प्रेशर यहां पर थोड़ा सा बढ़ रहा है, और ब्लड फौरन निकल भी नहीं सकता है. मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा तो है नहीं कि ब्लड आया और इस तरह से बोमन कैप्सूल से निकल जाए. इस तरह से ब्लड आए और फिर इस तरह से निकल जाए. ब्लड को यहां समय मिल रहा है. ये क्या हो रहा है? यहीं पर सर्कुलेट कर रहा है कैपिलरीज में. क्लियर है? तो भाई अगर फौरन निकल जाता, फिल्ट्रेशन का समय नहीं मिलता, फिल्टर होता नहीं. फिल्टर क्या करना है? प्लाज्मा में से प्रोटीन को छोड़ के बाकी चीजों को फिल्टर करना है. तो अब यहां पर समय मिलेगा, तो चीजें यहां से फिल्टर होके यहां पर आएंगी, इसे स्लिट से होते हुए यहां पर आएंगी. ठीक है? इस एरिया में. और ये एरिया हम लोग ने अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, दिस इज कॉल्ड द ल्यूमेन ऑफ बोमन कैप्सूल. तो इनिशियली ये जो फिल्ट्रेट आया, दिस इज कॉल्ड द नेफ्रिक फिल्ट्रेट. और यह प्रक्रिया क्या कहला रही है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. बात समझ में आ रहा है ना? अब इसमें क्या नहीं है? इसमें आपको ध्यान में रखना है कि क्या नहीं है. क्रॉस में लिख रहा हूं, प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं है. क्या है इसमें? ये भी याद रखना है. न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, वाटर एंड वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, दिस इज द यूरिया. सही है? तो ये सारी चीजें यहां पर आ गई. अब इसमें यूजफुल चीजें क्या है भाई? टेक्निकली देखा जाए तो यूरिया को छोड़ के बाकी सारी चीजें यूजफुल हैं. इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये सारी चीजें यूजफुल हैं. और ये वैल्यू जो आ रही कितनी है? 125 ml पर लीटर, सॉरी पर मिनट, है ना? तो अब ये क्या होगा? ये यहां पर इस डायरेक्शन में आएगा. व्हाट इज दिस? पीसीटी. तो जब पीसीटी में आएगा तो यूजफुल चीजें क्या होंगी? री अब्जॉर्ब होंगी. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ओवर हो गया. तो अब यूजफुल चीजें जब यहां पर आगे बढ़ेंगी, नीचे की तरफ आएंगी, नीचे आपका लूप ऑफ हेनले है, तो यहां पर मैंने बताया था कि ये सेल जो होती हैं, पीसीटी की जो सेल्स होती हैं, उनमें माइक्रोविलाई होता है. इस माइक्रोविलाई के लिए शब्द यूज करते हैं ब्रश बॉर्डर. ब्रश सबने देखा हुआ है. तो ब्रश के जो ब्रिस्टल निकले हुए होते हैं, एकदम उसी तरह से यहां पर होता है स्ट्रक्चर. तो ये सरफेस एरिया को क्या करेगा? बढ़ा देगा. अधिकतर चीजें यहीं पर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी. किसको छोड़कर? वेस्ट को. वेस्ट कुछ अमाउंट में है, लेकिन मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आपका ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अधिकतर चीजें यहां पर क्या हो जाएंगी? रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएंगी. रीएब्जॉर्प्शन समझ में आ रहा है? व्हाट इज द रीएब्जॉर्प्शन? Reabsorption is the absorption of useful chemicals that are coming by the ultrafiltration in the PCT. क्लियर है? यूजफुल केमिकल्स का पुनः अवशोषण हो जाना कहां पर?
सेल में कौन सी सेल? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। इनिशियली मैक्सिमम चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, किताब में आप पढ़ेंगे तो ये मिलेगा कि कितना परसेंट कौन चीज रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मैक्सिमम चीजें यहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। कोई दिक्कत यहां तक? दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। इसे क्या बोलेंगे? रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है भाई, मान लो यहां पे सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये वापस कहां चला गया? इसमें चला गया। सोडियम यहां पर आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब क्या ये यहीं भरा हुआ रहेगा? क्या इसी सेल में सोडियम भरा हुआ रहेगा? नहीं, ऊपर से तो लगातार वैल्यू आ रही है ना। या तो फिल्ट्रेशन रुक जाए, वो पॉसिबल नहीं है फंक्शनल किडनी में। तो अब ये सोडियम को यहां से कहां पे जाएगा? इसके पैरेलल क्या रन कर रहा था? कौन सी ब्लड वेसल्स? वासा रेक्टा, या उसे क्या बोले थे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। वासा रेक्टा तो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रहा है ना। हम यहां पर स्ट्रक्चर मान लो बना रहे हैं, ये है आपकी ब्लड वेसल, इसी के पैरेलल चल रही है। तो सोडियम और पोटेशियम या दूसरे केमिकल्स वापस कहां चले गए? ब्लड सर्कुलेशन में। दिस वन इज द ब्लड कैपिलरी। पॉइंट क्लियर हुआ? रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये नहीं है कि चीजें यहां से रीअब्जॉर्ब होकर यहीं पड़ी रहेंगी। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि चीजें यहां से यहां रीअब्जॉर्ब होंगी। पोटेशियम यहां से एब्जॉर्ब हुआ इस सेल में और यहां से एब्जॉर्ब होकर कहां चला गया? ब्लड कैपिलरी में। फिर वो चला जाएगा किधर? वापस ब्लड को। ब्लड का मतलब हार्ट को। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। देखो, यस, यूरिया एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां जा रहा है ना? सही है। और कुछ छूटा? नहीं। कहां पे यूरिया सिक्रीट हो रहा है? ओके, यूरिया यहां पर है ना? ये एरिया जो है, यानी इसके और इसके बीच में, या यहां पर या यहां पे, ये खाली जगह तो है नहीं। इसको क्या बोल रहे हैं? एनीवन? दिस इज कॉल्ड द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम, 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 TITIUM, TITIUM। इसमें होता है टिश्यू और फ्लूइड फील्ड स्पेस है। ये मैं लिख देता हूं, ये टिश्यू प्लस फ्लूइड फील्ड स्पेस है। ध्यान देना बेटा। अब जरा सा समझो प्रोसेस। ओके, इधर ध्यान दीजिए, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, बनाइए नहीं। फिल्ट्रेट यहां पर आया है ना, ये एरिया इस तरह से, ये अफ्रेंट हो गया, ये क्या हो गया? इफ्रेंट। फिल्ट्रेट यहां पर आया, कहां पर? नीचे। क्या दिया हुआ है? अभी रुक जाओ, उस पर अभी बात नहीं करते। ये एरो ऐसे दिया हुआ है, फिर यहां पर आ गया है ना। अब उससे बात करते हैं। पॉइंट यहां पर ध्यान दीजिए, पहले जो समझ रहे हैं हम लोग कि फिल्ट्रेट यहां पर आ गया। अब फिल्ट्रेट आगे जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो जब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो चीजों को क्या किया जाएगा? रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, जो यूजफुल चीजें। अब यूजफुल चीजों में बाइकार्बोनेट आयन है, पोटेशियम है, NaCl और न्यूट्रिएंट। कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट ये इतना एरिया तुम्हारा हो गया, मान लो ये कितने परसेंट? 70 से 80% क्या हो जा रहा है? रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। और न्यूट्रिएंट कह रहा है लगभग पूरा का पूरा, है ना, फुल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। थोड़ा बहुत बच रहा होगा। तो न्यूट्रिएंट्स में तुम्हारा क्या है? एक तो अमीनो एसिड है और ग्लूकोज का बात कर रहे हैं, मान लो ये भी रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। ऑल न्यूट्रिएंट्स किस सेगमेंट में? PCT में ही। इसके अलावा वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना परसेंट? लगभग 60 से 70%। कितना? 60 से 70%। लाइन आप पढ़िए, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कितना परसेंट? 70 से 80%। हमने कितना लिख दिया? 70 से 80 लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, ये कितना है? 70 से 80%। ध्यान से समझो बेटा, इससे प्रश्न आया है इसलिए ज्यादा ध्यान समझना है। तो इन सबका क्या हुआ? रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब फिल्ट्रेट आगे आया। अभी पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट यहां पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अभी कितना इलेक्ट्रोलाइट बचा हुआ है? 20 से भाई 70 से 80%, तो 20 से 30% क्या बचा है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या है? बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन। ये यहां पर आ गया।
अब ये एरिया जो है ये परमीबल है किसके लिए? वाटर के लिए, सल्यूट के लिए नहीं। सल्यूट कौन हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर अभी किसकी मात्रा? सोडियम क्लोराइड और K+ आयन और क्या है यहां पे? बाइकार्बोनेट। ये रीअब्जॉर्ब यहां पर नहीं होंगे। क्या एब्जॉर्ब हो गया? वाटर। तो अब यहां पे जो फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा ये हाईली कंसंट्रेटेड होगा कि हाईली डाइल्यूटेड? हाईली कंसंट्रेटेड। समझ में आ रहा है तुमको? कोई दिक्कत? अगर मान लो यहां पर वैल्यू 300 मिली आस्मोल पर लीटर है, ठीक है, मिली आस्मोल पर लीटर है। अभी आगे पढ़ना है काउंटर करंट मैकेनिज्म, लेकिन अभी यहां पे कितना है? 300 मिली आस्मोल है। तो नीचे जैसे से जाएगा पानी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो आस्मोलरिटी बढ़ेगी कि घटेगी? सल्यूट का अमाउंट वही है, किसकी मात्रा कम हो रही है? वाटर की। क्योंकि यहां पे किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? सविता ध्यान से समझो, यहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ न्यूट्रिएंट्स का, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का, लेकिन सारे इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब तो नहीं हुए। 20 से 30% यहां पहुंचे। कौन? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयन और बाइकार्बोनेट, और पानी पहुंचा। पानी तो रीअब्जॉर्ब हो गया। पानी क्या हुआ? कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, लेकिन पानी रीअब्जॉर्ब हुआ। तो किसकी मात्रा घटी? वाटर की। किसकी मात्रा अपनी जगह बनी हुई है? इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो ये सल्यूट जो यहां पर पहुंचा, या जो ये फिल्ट्रेट यहां पे पहुंचा, ये क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया। तो ऑस्मोलरिटी यहां पर क्या कितनी पहुंच गई? लगभग 1200 के आसपास। हां, अभी केवल इतना समझो, काउंटर करने में हम लोग और डिटेल में समझेंगे इसको। पॉइंट क्लियर हो रहा है? बेसिक चीजें समझ में आ रही सबको? ओके नाउ अब यहां से ऊपर फिल्ट्रेट जाएगा। अब यहां पर क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? NaCl। क्या नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है? पानी। तो अब यहां पे यूरिन क्या हो जाएगा? कौन? यूरिन। और यहां पर क्या हो गया? यूरिन। क्यों कंसंट्रेट हुआ? वाटर एब्जॉर्ब हो गया। सल्यूट बढ़ा नहीं है, वही है, ध्यान रखना है। यहां पर क्या हुआ? सल्यूट। सल्यूट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हुआ। क्या नहीं हुआ? वाटर। तो वाटर की मात्रा यहां बनी हुई है, सल्यूट को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या हो गई? डाइल्यूटेड हो गई। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड बाइकार्बोनेट का। साथ ही साथ सिक्रीशन भी किया जा रहा है ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे। तो सिक्रीशन किसका? पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन का। तो यहां पर जो फिल्ट्रेट आएगा वो अगेन कंसंट्रेटेड रहेगा। वो अगेन क्या रहेगा? कंसंट्रेटेड रहेगा, क्योंकि एक तो पानी ने आपने एब्जॉर्ब कर लिया, NaCl और बाइकार्बोनेट, सिक्रीशन दूसरी तरफ से कर दे रहे हैं। किसका? K+ आयन, अमोनियम आयन और H+ आयन का। सनी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ओके नाउ फिल्ट्रेट अब कहां पहुंचा? अब यहां पे जो कुछ वाटर बचा है, जो कुछ मतलब सारा वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, लेकिन यहां पर भी पानी का क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हुआ, और सल्यूट यहां पे मिक्स किया जा रहा है। कौन? पोटेशियम आयन और। तो अब यूरिन जो तुम्हारा यहां से रिलीज हो रहा है, इवन यूरिया को निकाल दिया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड। यूरिया का मतलब सारा यूरिया नहीं निकाल दिया जाएगा। पर डे कितना यूरिया रिलीज करता है व्यक्ति? कितने अमाउंट में? 1.5 लीटर तो यूरिन रिलीज हो रहा है। यूरिया 180 लीटर यार तुम यूरिया रिलीज करोगे। खाद वाद थोड़े से हम भर रहे हैं। देखिए कितना है, वैल्यू देख के बताइए। लगभग 25 से 30 ग्राम होगा, लिखा होगा, इसी किताब में लिखा होगा। ये लिखा हुआ है पेज नंबर 213 पे। 25 से 30 ग्राम मिला यूरिया, पेज नंबर 213 पे। कोई बात नहीं, पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहां पे यूरिन फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन समझ में आया। कहां एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहां पे सिक्रीशन हो रहा है, कहां कंसंट्रेटेड हो रहा है, कहां डाइल्यूटेड हो रहा है, कौन परमिएबल है, कौन इम्परमिएबल है वाटर के लिए, इसमें खास करके ये। अब ये चीजें जो रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, जा कहां रही हैं? इसके चारों तरफ क्या है? ब्लड वेसल्स। कौन सी ब्लड वेसल्स आ रही हैं? अफरेंट की इफरेंट से? इफरेंट वाली। तो ये अफरेंट है, ये
ध्यान देना, अब और गंदा हो, ये अफरेंट, ये तो ये इसी के चारों तरफ क्या करता है, कॉइलिंग बना रहा है ना, यहां पे। तो ब्लड से चीजें, सॉरी, फिल्टर होके यहां आएंगी, यहां से फिल्टर होके फिर से क्या हो गई, एब्जॉर्ब होके वापस ब्लड में चली गई। ये प्रोसेस क्यों की जा रही है, ताकि हमारे शरीर का जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे। ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए नॉर्मली बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, इतनी होती है, साफ साफ लिखा है, लगभग 300, 270 से 300 बोलते हैं, लेकिन 300 होती है बॉडी फ्लूइड्स की। तो इसी वैल्यू पे तो किडनी भी काम करेगी, हाईली एसिडिक हाईली बेसिक कंडीशन थोड़े करेगी। डायग्राम इज क्लियर, कोई दिक्कत किसी को कहीं भी नहीं, वेरी गुड। रिज्यूम, अभी हम इसको